Welcome to all of you, my dear students, Surprise Online Learning Center, Class 7th and Subject Social and Political Life. ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 7 सब्जेक्ट आपका है। इसमें फर्स्ट यूनिट है इक्वेलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इक्वेलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी मतलब कि भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या है। भारतीय लोकतंत्र में या भारत का जो लोकतंत्र बना हुआ है वो समानता। लोकतंत्र मतलब सबका अधिकार है ना। हम लोग सरकार चुनते हैं, वोट देते हैं, क्यों? लोकतंत्र के हिसाब, लोकतंत्र की व्यवस्था अगर ना होती, हमारा इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो डेमोक्रेटिक ना होता तो हमें ये सुविधा ना मिलती। तो फिर क्या होता, जैसे पहले होता था जेनरेशन टू जनरेशन क्या होते थे, राजा होते थे, किंग्स होते थे, उनकी पीढ़ियां बनती थी ना। तो वैसे ही आज भी चलता रहता है, ऐसे क्रम चलता रहता है। एक राजा के फिर पुत्र, उसके पुत्र ना, ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन चेंजेस हुआ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें सभी वर्ग के लोगों के बारे में सोचा गया और उनकी परेशानियों के बारे में सुना गया कि कैसे, क्योंकि हम आवाज कब उठा पाएंगे जब हमें कुछ अधिकार होगा ना। अधिकार कहाँ से प्राप्त होगा? पहला अधिकार तो हम क्या है? वोटर है। कोई भी इलेक्शन होता है तो हम वोट करते हैं ना, चाहे वो नगर पंचायत का हो चाहे ग्राम पंचायत। अगर ग्राम में हो, गांव में हो तो आपको ग्राम पंचायत से मिलेगा, नगर पंचायत में हो नगर पंचायत का मिलेगा, विधानसभा का मिलेगा, लोकसभा का मिलेगा, है ना। विधानसभा क्या होता है? जब हम विधायक को चुनते हैं तो विधानसभा होती है हमारी, ठीक है। और लोकसभा क्या होती है? लोकसभा जब हम सांसद को चुनते हैं, जो कहाँ बैठते हैं, सांसद हमारे कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में। और जो विधायक हो कहाँ बैठते हैं? लखनऊ में, है ना। तो सबसे जो एक तरह से समझिए कि जो भारत का सबसे फर्स्ट नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन होता है, वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे लोकतंत्र की बात हो रही है, डेमोक्रेटिक की बात हो रही है। उसके बाद क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं, गवर्नर। तब क्या होते हैं? सीएम सभी राज्यों के, है ना। चीफ मिनिस्टर के बाद फिर हर मंडल के होते हैं, फिर जिले के होते हैं, ठीक है। तो ये तो इकाई हो गई, गवर्नर हो गया, सीएम हो गया। और जब से छोटी, जो लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है, लिटिल यूनिट, डेमोक्रेसी की जो सबसे लिटिल यूनिट है, अगर यहां बात करें डेमोक्रेसी की सबसे लिटिल यूनिट क्या है? ग्राम पंचायत है। कहीं लिखा भी गया है, शायद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसने कहा था? हाँ, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पंचायतें जो होती हो लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई होती हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत। वहां भी तो हम वोट करते हैं ना, वोट करके जो भी अच्छा होता है हमारे हित में उसको हम चुनते हैं। अगर वो अगले साल अपने किए गए वादों के मुताबिक सही नहीं उतरा, अच्छा रिस्पांस नहीं किया, तो हम क्या करते हैं? फिर सेकंड टाइम में उसको क्या करते हैं? जो उनका कार्यकाल होता है कितने दिन का होता है? 5 इयर्स का होता है। अधिकतर देखा जाए तो 5 इयर्स का ही होता है, 5 साल। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे सीएम हो, सभी का कार्यकाल कितना होता है? 5 इयर्स होता है। और उनके कुछ क्या होते हैं? योग्यताएं होती हैं, कितने साल के होने चाहिए, कितने महीने के मतलब इतने साल की एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है अपने यहाँ, अगर डेमोक्रेसी में देखा जाए तो। क्योंकि कोई अंगूठा छाप भी प्रधान बन सकता है, कोई अंगूठा छाप भी विधायक बन सकता है ना। इसमें चेंजेस की बात तो होनी चाहिए, लेकिन ध्यान ये देना है कि जो अगर यहाँ पे हम जो बता रहे थे अभी हम धीरे धीरे आपको टॉपिक के लिए चलते हैं। अगर जो पहले किंग होते थे, राजा होते थे, अगर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता, जेनरेशन टू जेनरेशन चलता, तो राजा के बाद उनके जो सन होते थे उनको होते, फिर उनके सन,
फिर उनके सन, ठीक। लेकिन इसको चेंज किया गया। क्यों चेंज किया गया? सभी वर्गों को समान अधिकार मिलना चाहिए। अब पता लगे कि राजा भाई सब बड़े लोगों की बात सुने, छोटे लोगों की बात ही ना सुने, उनकी आवाज ही छोटे लोगों की आवाज ही दबा दी जाए, है ना, जो कास्ट में छोटे होते हैं या फिर इकोनॉमिकली छोटे होते हैं, कमजोर तबके के लोग, कमजोर वर्ग के लोग। तो जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको समान अधिकार मिला है। कोई भी जाति का हो तो क्या हो, वोट नहीं कर, मतलब कि वो निर्वाचित नहीं हो सकता, मतलब कि खड़ा नहीं हो सकता चुनाव में कि मैं लड़ूंगा, मैं इस पद के लिए उम्मीदवार हूं, है ना। अभी शायद नवंबर में या दिसंबर में प्रधानी का चुनाव आने वाला है, तो उसमें आप सब देखिएगा गांव में बहुत सारे लोग उम्मीदवार बनते हैं, बहुत उम्मीदवार बनते हैं, लेकिन कोई एक ही जीतता है ना। कैसे जीतता है? सब लोग वोट देते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिलता है वही जीतता है, कम वोट वाले नहीं जीतते। तो ये व्यवस्था क्यों की गई, डेमोक्रेसी क्यों की गई, ये मन में आता होगा कि नहीं आपके? डेमोक्रेसी की व्यवस्था इसीलिए की गई कि सभी वर्गों के लोग, सभी जाति वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिले। नहीं तो क्या होता था कि पता लगे यहाँ उच्च वर्ग के लोग जो हैं, उच्च जाति वर्ग के लोग हैं, उनको ज्यादा समानता मिल रही है, जो निम्न कास्ट के हैं उनको कम मिल रही है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे देश का दुर्भाग्य कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस लेसन में, इस यूनिट में, जो अंडर यूनिट में जो लेसन है अनइक्वलिटी, समानता पर अगर हम बात करें, तो आपकी बुक में एक स्टोरी दी गई है, एक महिला को केंद्रित करके, महिला को केंद्र में रख के, मतलब उसी के ऊपर पूरी कहानी लिखी गई है। एक कांता रहती है, ठीक है, कांता महिला का नाम है। वो क्या करती है? हाउस होल्ड का काम करती है, घरेलू कार्य करती है, ठीक है। तो अगर उसकी बात करें तो दूसरों के घर जाके क्या करती है? घरेलू काम करती है, जैसे झाड़ू करना, पोछा करना, बर्तन धुलना, बच्चों को देखना जिनके घर काम कर रही है। तो वहां पे उसे है तो भी इंसान है ना। अब जो खून हमारे शरीर में बह रहा, वही खून तो सबके शरीर में बह रहा ना, तो है तो इंसान ही, लेकिन कहीं ना कहीं अनइक्वलिटी है, असमानता है। अभी हम चेयर पे बैठे हैं, हमारे घर अगर कोई काम कर रहा है तो उसको क्या है, वो नीचे बैठता ना, चेयर पे नहीं बैठता। लेकिन अगर कोई हमारा रिलेशन का आ गया, कोई बड़ा आदमी आ गया, उसको क्या कहते हैं? तुरंत आप उठ जाते हैं, उसको बैठाते हैं, है ना। तो ये असमानता है कुछ विशेष जाति वर्ग के लोगों को लेके। कहते नहीं, अरे वो तो इस कास्ट के, इनको कहाँ बैठा दिए, इनको कैसे इसको छूने दिए। तो ये तो हमारे संविधान से हटा दी गई, लेकिन अभी हम लोगों के माइंड में जो है, जो हमारा समाज है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता कहीं ना कहीं। हालांकि पहले से तो काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, काफी ज्यादा बदलाव आ गए हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं। अभी अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए हम अपने घरों में जो कुछ जाति विशेष लोग होते हैं, निम्न तबके, उनको बैठाते नहीं ना, खड़े रहेंगे और नीचे बैठेंगे। लेकिन सपोज कीजिए अगर आप क्या है, एक कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, तो क्या करेंगे आप? आपको वोट चाहिए ना, जिसको आप बैठा नहीं हुए उससे क्या आगे आप क्या करेंगे? हाथ जोड़ेंगे, नमस्ते करेंगे, सुबह शाम जितनी बार मिलेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा, कभी आप उनकी शुद्ध नहीं लेंगे कि कहाँ है, किस हाल में है, क्योंकि हमारी गर्ज है, हमें जीतना है, तो हम जाएंगे वहां तक। गर्ज खत्म, फिर नहीं जाए, फिर 5 साल बाद अगर दोबारा हम चुनाव लड़े, प्रत्याशी बने तो हम तो जाएंगे, उम्मीदवार बने तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे समानता नहीं है। अब बताइए, हम उनके घर जा रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी गर्ज है ना, स्वार्थ है। लेकिन उस कंडीशन में जब आपके घर कोई वर्क कर रहा है, आप नॉर्मली हैं, तो क्या असमान तरीके से देखते हैं ना, अरे नहीं नहीं चलो छोड़ जाने दो, है ना, साथ में नहीं बैठाते हैं, छुआछूत की कि नहीं वो छू देंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, नहीं छूएंगे। तो सब मिला के यहाँ कांता की बात की गई। कांता क्या है, घर में काम करती है, तो काम करती है, तो एक दिन क्या होता है, उसकी बिटिया बीमार हो जाती है। लेकिन वो क्या करती है, बिटिया का नाम उसकी गुड़िया रहता है, गुड़िया बीमार हो जाती है, फिर भी वो काम करती है, कहती है मैं सबसे पहले साहब के घर का काम करूंगी, फिर उसके बाद उनसे कुछ पैसे एडवांस लूंगी,
तब मैं डॉक्टरी जाऊंगी, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए, अब वो काम करती है तो इंसानियत के नाते जिसके घर में काम करती है उसको चाहिए कि कह दे कि चली जाओ, आज मत काम करो, कल कर लेना, आज पहले जो जरूरी हो करो, लोग कुछ पैसे ले लो, ठीक। लेकिन यहाँ वो चीज एकदम नहीं है। हाँ एक चीज है, हम लोग जो रो में खड़े होते हैं ना कतार में, कहा जब वोट देने जाते, उसी रो में अगर टीचर की बात करें तो भी खड़ा होगा, कोई पुलिस होगा तो भी खड़ा होगा, कोई जज होगा तो भी खड़ा होगा, कोई डॉक्टर होगा तो भी खड़ा होगा, कोई बिजनेसमैन होगा तो भी खड़ा होगा। बट एक रो में खड़े हैं वोट देने के लिए, अगर प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, तो सब खड़े होंगे रो में, क्योंकि सबके लिए एक कानून है। लेकिन ये तो यहाँ कंडीशन हो गई खड़े होने, लेकिन आपके घर की बारी आती है तो आप क्या करते हैं, खड़े होने में शर्माते हैं ना, बैठने नहीं देते हैं, चलो वो काम करो वो काम करो। तो कहीं ना कहीं इंसानियत तो रहनी ही चाहिए अंदर में, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी तो समानता तो होनी चाहिए। वो ठीक है, वो काम कर रहा है अपने पैसे के लिए, मतलब कि उसके पास पैसे का कोई और सोर्स नहीं है, इसलिए ये काम वो कर रहा है। घर घर जाके कांता जो है वो क्या करती है, बर्तन धुलती है, झाड़ू लगाती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, समानता और असमानता दोनों की श्रेणी में आता है। दूसरी चीज, कांता जब वोट देने जाती हैं तो क्या कहती है कि जो हमारे तरफ या हमारे घर की तरफ वाटर पाइप की लाइन लगाएगा मैं उसी को वोट दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी ना। या ऐसे कहती है जो वादा करेगा हमसे, प्रॉमिस करेगा कि आपके घर के पास में पाइपलाइन नहीं आई पानी की तो मैं पाइपलाइन लाऊंगा, तो कांता कहती मैं उसी को वोट दूंगी, और किसी को क्यों वोट दूं, क्योंकि हमारा काम कोई नहीं करेगा, जो करेगा मैं उसी को वोट दूंगी। तो कहीं ना कहीं ये है कि जैसे कि जो अभी बताए थे ना, जो कुछ जाति विशेष वर्ग के निम्न कास्ट के लोग होते हैं, उनके साइड में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि लोग वहां पे जाना कम पसंद करते, कहते हैं अरे छोटे तबके के पड़े रहने दो। तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं छोटे तबकों में, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं। अगर उनके साइड में प्रॉब्लम ना आती तो कांता क्यों कहती कि हमारे यहाँ पाइपलाइन अभी तक नहीं आई है। कहीं कोई असेंबली होती, कहीं कुछ होता है, मीटिंग होती, तो सब जाते हैं ना, वहां पे नहीं दिक्कत है, वहां पे तो वोट चाहिए आपको। लेकिन वही चीज अगर आपके घर में कोई आके कर रहा है पैसे के लिए, तो आप उसको प्रताड़ित करते हैं, उसको शोषण करते हैं, इंसानियत तो एकदम मानो भूल ही जाते हैं। ठीक है, आप कुछ खा रहे हो बैठ के देखते हैं, आपके बगल में नहीं बैठ सकते, तो कहाँ है इक्वालिटी, कहाँ है? लोकतंत्र में तो है, लिख दिया गया कि नहीं हमारे लोकतंत्र में ये है, लोकतांत्रिक है, सभी समान है, क्योंकि सब साथ वोट देते हैं। सबके वोट का जितना महत्व किसी डॉक्टर के वोट का है, उतना महत्व किसी छोटे तबके का है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे किसी घर में मेड हो, ठीक है, झाड़ू पोछा करने वाले। तो समानता तो सबके है ना, वोट जितना उनकी वोट की कीमत है उतना उनके भी, लेकिन देखने का जो नजरिया वो कहीं ना कहीं बहुत अलग है, बहुत दूर है। ठीक है, हाँ अगर हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल में भी बहुत कम इक्वालिटी है। अभी देखिए, आप भी देखे होंगे कि छोटे वर्ग के लोग जाते हैं, या जिनका बहुत वो नहीं है, सोर्स वगैरह नहीं रहता है, वो लोग जाते हैं। आर्थिक स्थिति जिनकी सही है वो हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वे एक किनारे बैठे रहते हैं। अगर वहाँ पे भी उन्होंने पैसा नहीं दिया, कुछ हॉस्पिटल हैं जो उनको क्या करते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी कुछ जो हैं वो क्या करते हैं, हालांकि बराबरी तो दोनों को, सबको बराबर समान अधिकार से देखना चाहिए ना। हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सबके लिए सेवाएं उसकी हैं, विदाउट किसी फ्री कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट फ्री होता है। लेकिन क्या होता है, प्रॉब्लम आती है ना, तो जो गुड़िया होती है, गुड़िया को फीवर होता है, गुड़िया को लेके कहाँ जाती है, कुछ पैसे एडवांस लेके अपनी मालकिन से हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में दिखाने। ठीक है, जैन मैडम एंड जैन साहब माई स्टैंड इन line to vote, but they never have to do it when their children are sick. ध्यान दीजिएगा, जो जैन साहब थे, मतलब जो उनके घर में काम करते थे, उनके मालिक जैन साहब और उनकी मैडम,
एक साथ लाइन में खड़े थे वोट देने के लिए, लेकिन आज उसकी बच्ची की तबीयत खराब है, कोई साथ नहीं खड़ा है। ऐसा असमानता है ना। अगर आपके साथ कोई हमेशा काम कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, आप उसके बदले में पैसे दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत तो होनी चाहिए ना। लेकिन इंसानियत बिल्कुल नहीं है। तो एकदम इसी को मतलब कांता जी को बेस बना के, आधार बना के, केंद्र बना के क्या किया गया है, ये लेसन लिखा गया है। और एक है जूठन, एक बुक का नाम है जूठन, जिसको ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है, जिसमें ए दलित लाइफ, अगर हम बात करें तो इसमें दलित वर्ग के तबके की बात हुई है। इसमें उस समय की कहानियां, हालांकि अब तो स्थिति बहुत सुधर गई है, लेकिन उस टाइम की कहानियां, जब कि हमारा भारत 50 साल पहले की बात है, जब लोग, अब तो काफी समानताएं समाज में हो गई हैं, नहीं तो लोग छूने से कहते हैं दूर भगाते थे, घर में मत रहो, बाहर रहो। हालांकि उनसे काम करवाते थे, लेकिन क्या असमानता थी कि तुम बाहर दूर रहो, छूना मत, मेरा कोई घर का सामान न छूना। तो इन्हीं सबको क्या किया गया, इस लेसन में आपके सेटअप किया गया है, कलेक्ट किया गया है कहानियों को, और इसी के बारे में आपको पढ़ना है कि समानता कैसे होती है, किस प्रकार की होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं हमारे समाज में। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस के साथ मिलते हैं। थैंक यू।